जो मिठाई आई है ये आई है हमें, जो दुबई में रहते हैं उनको तो पता ही होगा। संगीत में बर्तनों के साथ टपकता रहता है, इतनी बुरी हालत होती है। व्लॉगिंग का मतलब यही होता है, थोड़ा कमेंट करेंगे थोड़ा कुछ, लेकिन अभी 2 साल से मैं नहीं लाई। मैंने ये हमारा सामान आ गया दुकान लगाने के लिए। है गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो भी नहीं आते हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। सो बस अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और आपको मैं टाइम बता देती हूँ, 7:10 हो रही है। 7:10 हो रहा है, शाम का टाइम हो चुका है। बाहर का थोड़ा सा व्यू आपसे शेयर करूँगी और साथ ही एक चीज़ और आपसे शेयर करूँगी। क्या चीज़ शेयर करनी है वो आपको बाद में बताती हूँ, कंटिन्यू रहिएगा ब्लॉग में। चलते थोड़ा सा बाहर जाते हैं, यानी बालकनी में जाते हैं थोड़ा सा। और पहले से आज थोड़ा जो मौसम है ना ठीक लग रहा है, पहले से आज थोड़ा सा हवा भी लग रही है थोड़ी, और थोड़ा मौसम जो है वो भी बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, तो ये देखिए गाइस, मतलब हुमस है पर आज इतनी नहीं लग रही है जितनी इतने टाइम से हो रही थी। तो आज थोड़ी सी कम है हुमस। देखिए एक अट्टी के पौधे दिख रहे हैं, और ये देखिए तो बिल्डिंगें वगैरह। तो थोड़ा सा ना मतलब लाल सा लग रहा है आज मौसम, बाहर से थोड़ा सा अलग सा। हल्की ज़्यादा धुंध नहीं है आज, मतलब वो जो हुमस ह्यूमिडिटी जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, आज कम है पहले से। वरना पहले तो इतनी ज़्यादा होती थी ना गाइस के आपको पता ही क्या हालत होती थी। बट ऐसा नहीं है, हो जाता है कभी कभार, मौसम सही होता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो देखिए यहाँ पे आज लोग भी बैठे हैं पार्क में, ये देखिए इवनिंग के टाइम, क्योंकि आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना मौसम, सही वजह से लोग जो है पार्क में बैठे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पिकनिक भी मनाते हैं इस पार्क में। ये वाला और ये वाला, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे तो चलो अलग अलग बैठे हैं लोग, ये देखिए। सो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इन दोनों पार्क में, जबकि ये मेरे बिल्कुल घर के सामने है, फिर भी मैं यहाँ नहीं जाती हूँ गाइस। देख सकते हैं आप, जो होता है ना, जो घर के पास ही अगर कुछ होता है ना तो वहाँ लोग नहीं जाते, दूर जाना पसंद करते। तो वही चीज़ें यहाँ जो आते हैं वो दूर से आके यहाँ बैठते हैं, और हम लोग यहाँ से दूर जाते हैं कहीं घूमने, पिकनिक मनाने। सो बस यही है। और गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, शाम का टाइम हो चुका है। पौधों को भी लगता है पानी देना पड़ेगा गाइज, मैं तो खैर नहीं देती, मुझे याद भी नहीं रहता है। ठीक है, तो आज जो है ना मौसम बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब पहले से इतने टाइम से इतनी गर्मी यानी बहुत हालत ख़राब होती थी। बालकनी में 2 मिनट तो क्या, मैं तो कुछ सेकंड भी नहीं खड़े रह सकते थे, ऐसी बुरी हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो गर्मी का क्या कह रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इतने टाइम से। गर्मी है आज भी, क्योंकि देखिए ये तो है नहीं कि दुबई और गर्मी ना हो, तो दुबई में गर्मी तो होती है, बट ये है कि आज जो है ना थोड़ी कम है पहले से। आज उमस भी नहीं हुई। आज हमारे जो यहाँ के कांच वगैरह ना, ये वाले, ये भी आज गीले नहीं हुए हैं, वरना जो मतलब एसी चलाने से और पर्दा लगा दो ना फिर तो कांच इतने ही वो पानी मतलब टपकता रहता है, इतनी बुरी हालत होती है। और मेरा ना, मेरी आवाज़ भी मतलब बहुत अजीब सी हो गई, गला ख़राब हो गया मेरा, और हल्का हल्का जुकाम भी हो गया है। हो जाता है थोड़ा पानी, गर्मी की वजह से, जैसे हम एकदम कहीं से बाहर आते हैं, आते पानी पी लेते हैं, तो उस वजह से भी गला ख़राब होता है। और बस यही है गाइस, और बस थोड़ा काम बाकी है घर का करना। घर का मीन्स खाना अभी बनाना है। खाना तो क्या, सब्ज़ी बना ली है मैंने, ग्वारफली की सब्ज़ी बनाई है, रोटियाँ ही बनाना बाकी हैं, जो वो मैं बाद में बनाऊंगी। आज थोड़ा टाइम से ही सब्ज़ी बना ली थी मैंने। और यहाँ पे ये पड़े हैं कपड़े, तो सोच रही हूँ ये प्रेस कर लूँ, क्योंकि अभी 7:15 ही हुई है, तो मैं सोचती हूँ कपड़े प्रेस कर लूँ। और चलिए कमरे में जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, जब तक क्या है कि, क्योंकि इनके शर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए, मेरे तो फिर भी चलो मैंने प्रेस कर लिए थे, और इनके शर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। सो हाँ गाइज, मैंने ब्लॉग किस लिए शुरू किया था और मैं क्या बातें करने लग गई। चले, कपड़े प्रेस का काम तो होता रहेगा। और बस फिल्म देख रही थी एक, पता नहीं कौन सी है, लेकिन मुझे अच्छी लगी, नाम नहीं बता सकती, सॉरी। सो फिल्म देख रही थी तो अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलिए फिल्म देखते हैं। बट फिर मुझे एकदम से याद आया कि क्यों ना कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया से आई है, हमारे लिए कोरियर आया है, तो क्यों ना वो शेयर किया जाए आपसे, है ना। क्योंकि होता है ना कितनी बारी कुछ चीज़ें होती थी, मैं क्या करती हूँ गाइस, मैं शेयर नहीं करती हूँ कुछ चीज़ें, मैं बताती भी नहीं हूँ। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि व्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि हम क्या घर में लेके आ रहे हैं, क्या ख़रीदारी कर रहे हैं, बाहर से हमारे लिए क्या आ रहा है, वो सब शेयर करना
बनता है, जो ज़रूरत की चीज़ होती है, जो दिखा सकते हैं हम, वो हम शेयर करेंगे। सो गाइज़ चलिए कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में। और सबसे पहले मैं यहाँ दिखा देती हूँ, क्योंकि गाइज़ ये था ना कि सो गाइज़ हाँ, मैं टेबल की तरफ गई थी क्योंकि टेबल पे रखा हुआ था मिठाई का डब्बा। चलो एक और डब्बा है वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं वही बता देती हूँ, वो तो खैर खाना शुरू हो चुका है। और ये है कि मतलब कोई ना कोई जहाँ से भी आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सामान है वो तो हमने मंगवाया हुआ है। फ़ोन को ट्राइपॉड पर लगाऊँ तो उसके पहले मुझे 10 मिनट तो ट्राइपॉड पर फ़ोन को लगाने में ही निकल जाएंगे, इसीलिए मैं ऐसे ही थोड़ा शेयर करूँगी या फिर कोशिश करती हूँ कहीं और फ़ोन को सेट करने की। तो यहाँ पे चलिए ऐसे दिखाते हैं गाइस। यहाँ पे ये जो मिठाई आई है ये आई है हमें पाकिस्तान से। इसमें 2 गुलाब जामुन थे, एक तो मैंने खा लिया, एक ये रखा हुआ है रसगुल्ला। और यहाँ पे ये वाली मिठाई मुझे नहीं पता, ये भी 2 पीस थे, एक खा चुके हैं और इसमें से भी आधा खा लिया है। ये भी खा ली, ये भी बहुत ही बड़ा पीस था लेकिन ये इतना सा बचा है। ये भी देखिए, ये पता नहीं कौन सी मिठाई गाइस, इतनी अच्छी लग रही है ना दिखने में भी, पता नहीं कौन सी है। तो ये फ्रिज में था ना, इसको मैंने बाहर रखा है, तो अभी ये देखिए अभी ये एकदम सॉफ्ट से हो गई है। तो ये मिठाई है, ये है पाकिस्तान से आई हुई, जो कि बहुत अच्छी होती है गाइस। इसमें ना बहुत सारी वैरायटी आती है। इसमें ये इस तरीके का जो हलवे वाला आता है ना, क्या गाइस क्या बताओ, सच में इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी कि मैं क्या बताऊँ। सो ये है। A few moments later. उठा लेते हैं एक ये वाली थैली, इसमें है हमारा पूरा जो दुकान है वो पूरी दुकान इसके अंदर है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो मिठाई का डब्बा ये पूरा पैक है गाइस, अभी तक देखिए हमने खोला ही नहीं। तो ये हमने इंडिया से मंगवाई है, यानी हमारे कोई भैया गए थे इंडिया, तो उनसे हमने थोड़ा सामान मंगवाया था। अब आप लोग सोचेंगे कि खुद भी तो गई थी, खुद क्या लेके आए, तो गाइस हम लाए थे, लेकिन ये होता है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम भूल भी जाते हैं लेकर आना। तो ये कैसे खुलेगा, इसको गाइस मैं 1 मिनट ओपन करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। सो गाइस ये मिठाई का डब्बा ओपन हो चुका है और ये देखिए ये है साठे, जो कि अजमेर में तो बहुत फेमस होते ही हैं ये। जैसे वहाँ पे लेडी संगीत में जाते ना, तो वहाँ पे ये हमें मिलते हैं लेडी संगीत में बर्तनों के साथ, कोई भी मतलब गिफ्ट होता है ना उसके साथ मिलते हैं। लेकिन ये जो साठे ना ये स्पेशल जगह से आए, यानी ये आए हैं हमें भोपाल से। ये देखिए, यानी आए नहीं है मतलब हमने मंगवाए हैं। भैया ने पूछ लिया था आपको क्या क्या चाहिए, इनको पूछा था तो इन्होंने बता दिया था कि ये अगर हो सके तो ये ले आना। तो हमने पूछा था कि वहाँ की मिठाई कौन सी फेमस है, तो भैया ने बताया था कि वहाँ के भोपाल के ये जो साठे हैं ना बहुत फेमस है ये, और एक और मिठाई बताई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना यही मंगा लिया जाए, ये अच्छा लगा। ये देखिए भोपाल का लिखा हुआ है ना इसमें। सो बहुत ही टेस्टी मिठाई होती है ये, बहुत ही यमी सी लगती है। तो बस ये खाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, अच्छा लगता है ये वाला मिठाई, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये एक आया है हमें इंडिया से, मंगवाया था हमने। और अब आती है बारी इस दुकान की, जो दुकान में अब आपको दिखाने वाली हूँ गाइज़। ये देखिए, तो यहाँ पे अब बारी आ जाती है एक एक करके सामान निकालने की। मुझे पता है आप लोग थोड़ा कमेंट करेंगे, थोड़ा कुछ सोचेंगे भी कि ये क्या फालतू है, ये वो हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं करती, बट कुछ कुछ के दिमाग में ये चीज़ें आ सकती हैं। तो इसको हम पहले से थोड़ा सा इसको साइड में कर देते हैं गाइज़। ये देखिए, क्योंकि इसके लिए चाहिए बहुत सारी जगह। एक पैकेट आ गया ये वाला, साथ ही एक पैकेट आ गया ये वाला। तो यहाँ पे ये जो भी मसाले वगैरह है ना ये हमने मंगाए। ये देखिए, तो हमने वैसे तो वो एक ही जो बड़े पैकेट होते हैं ना वो बोले थे, लेकिन फिर ये है दुकान आ गई हमारे पास पूरी। सो ये देखिए एक एक करके, तो ये सब मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए मसाले मंगाए हैं, जो भी मसाले होते हैं ना, पनीर मसाला, बटर वो क्या बोलते हैं उसको, छोले मसाला, चिकन मसाला, मटन मसाला, सांभर मसाला, मैगी मसाला। ये देखिए गाइस, देखते जाइए आप ये देखते जाइए, ये देखिए है ना दुकान, अच्छी खासी दुकान लगा सकते हैं हम गाइस। ये देखिए। सो यहाँ पे ये है और साथ ही एक और चीज़ है, हाँ एक ये है, तो एक ये है तंदूरी मायोनीज, ठीक है। एक तो ये है, यहाँ पे ये आगे मैगी मसाला। ये कितने पैकेट है, शायद 10 पैकेट मंगवाए थे इन्होंने, तो ये 10 हैं। 10 पैकेट है ये सांभर मसाले के, 10 पैकेट है ये चिकन मसाला, 10 पैकेट है ये पनीर मसाला, 10 है ये मटन मसाला, क्योंकि मटन तो खैर हम बनाते रहिए, चिकन वैसे नहीं बनाते। ओ सॉरी, कहाँ गया, चिकन तो वैसे बहुत कम हो गया, बट ठीक है अभी मंगा लिया तो इन्होंने, और सभी मैंने उल्टे हटाया दिखाए। ये देखिए, तो हाँ, और मटन भी बहुत कम बनता है, बहुत बहुत कम अभी हमारा ये चिकन मटन बनता है।
बट ये है कि घर में रहना चाहिए ना, कभी बनाने का मन भी करे तो फिर इस वजह से। सो ये देखिए, हाँ अभी हो गया सब सीधा। हाँ गाइस, तो ये देखिए वो क्या मुझे लगा इसको अच्छे से सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे आ गया ये पाव भाजी मसाला। सो पाव भाजी तो हमारी बनती रहती है, तो ये देखिए है ना दुकान लगा सकते हैं हम। तो ये हमारा सामान आ गया दुकान लगाने के लिए। अब हम लगाएंगे दुकान, यहाँ पे शॉप खोलेंगे इन मसालों की। नहीं गाइस ऐसा नहीं है, हम मजाक करी, ये सब घर के लिए हैं। क्या हुआ था आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे ये भी मसाला आ गया, ये आ गया सारा, ये मिठाई आ गई। अभी आती है ये एक दवाई है जो कि मतलब मेरे हाथों में ना मतलब दाद टाइप हो जाता है, तो उसके लिए। और यहाँ पे ये मैंने फेस वॉश मंगाया था अपने लिए, ये है। तो मैंने कहा चलिए जब लेके आ ही रहे हैं तो क्यों ना मंगवा लूँ ये भी। सो गाइज़, यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ मुझे मंगवानी थी, वो थी वैभव लक्ष्मी माता की किताबें, जो कि मैं अब सोच रही हूँ कुछ टाइम बाद मैंने कहा मैं व्रत रखूँगी तो उसके लिए मुझे किताबें चाहिए होती हैं। वैसे यहाँ दुबई में मिल जाती हैं, लेकिन क्या रीज़न है वो भी अभी आपको बताती हूँ फेस टू फेस बात करके। तो यहाँ पे ये मैंने किताबें भी मंगवाई हैं। यहाँ पे आ जाते हैं मेहंदी के कोण, ये मंगवाए हैं। तो इसमें से कुछ कोण किसी ने मंगवाए हैं उनको देने हैं, कुछ मुझे रखने हैं, ऐसा करना है। यानी इसमें से आधे से ज़्यादा कोण तो शायद चले जाएंगे जिसको चाहिए। मैं 1 2 3 रखूँगी, ज़्यादा नहीं। फिर भी देखते हैं वो कितना लेती है, मैं कितना लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेहंदी का डब्बा आ गया, यहाँ पे ये आ गई हमारी वैभव लक्ष्मी माता की किताब बुक्स। यहाँ पे मिठाई आ गई, यहाँ पे मेरा फेस वॉश आ गया, यहाँ पे ये क्रीम आ गई, ये मसाले, ये सारे के सारे मसाले आ गए गाइस। तो कुछ इस तरीके का हमारा सामान आया है इंडिया से जो हमने मंगवाया था। सो बस यहाँ पे ये सारा सामान आ चुका है। तो ये मुझे सब ना रखना है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले ये ब्लॉग बनाऊँ और आपसे शेयर करूँ कि इंडिया से हमने ये चीज़ें मंगवाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मंगवाई है, ठीक है। A few moments later. सो गाइस, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये सामान क्यों मंगवाया है। और आप लोगों के दिमाग में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारा सामान दुबई में भी मिलता है, फिर वहाँ से क्यों मंगवाया। सो जो दुबई में रहते हैं उनको तो पता ही होगा, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ ये पैकेट इंडिया में मेरे ख्याल से कितना का है, चेक करती हूँ गाइस मैं 1 मिनट। मेरे को तो इधर रेट भी नहीं दिख रहा है कहीं। 5 ग्राम के दिमाग देखो। सो गाइज, मुझे तो रेट नहीं दिख रही है कि कहाँ पे रेट लिखी हुई है। और ये है कि मतलब इंडिया में जहाँ ये पैकेट थोड़े सस्ते मिलते हैं वहीं पे ये थोड़े से, ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़े से महंगे मिलते हैं। बट हाँ, जब ख़रीदना होता है तो ख़रीदते भी हैं, ये बात नहीं है कि नहीं लेते। जब लेना ज़रूरी होता है तो ले भी लेते। लेकिन ये था कि जब कोई आ ही रहा है वहाँ से और अगला खुद ही पूछ रहा है कि आपको इंडिया से क्या चाहिए, मैं ला सकता हूँ, मेरे पास लगेज है, मैं उसमें आप जो बोले मैं सामान लेके आ सकता हूँ। तो फिर हमने सोचा क्यों ना ये चीज़ें मंगा ली जाए, क्योंकि यहाँ पे भी 2 2 3 3 पैकेट भी लेते हैं तो थोड़े महंगे पड़ जाते हैं और ये यूज़ होने वाली चीज़ें ख़राब तो होंगी नहीं। तो इसीलिए हमने ये सारे पैकेट मंगवाए हैं, 10 10 पैकेट, जो कि हमारा बहुत चलेगा। यानी ये तो नहीं है कि सब वेराइटियाँ इतनी बनती होंगी, जैसे छोले भटूरे भी इतने नहीं बनते, सांभर वगैरह कुछ भी इतना नहीं बनता। महीने में 1.5 महीने में एक बार ऐसी कोई चीज़ें बनती हैं। चिकन मटन तो वो भी 10 दिन 15 दिन 20 दिन में, महीना भी हो जाता है तब बनता है। जैसे आपको याद हो, मैंने एक ब्लॉग डाला था उसमें चिकन बना रही थी, उसके बाद अब तक चिकन नहीं बनाया, मटन नहीं बनाया है। तो मेरे ख्याल से 1 1.5 महीना हो चुका है शायद उस वीडियो को भी। तो ये है गाइस कि इतना ये चीज़ें नहीं यूज़ होंगी, तो क्योंकि इतना बनाते भी नहीं और यूज़ भी नहीं होती। और डेली जो सब्ज़ी बनाती हूँ उनमें मैं गरम मसाला मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मैं नहीं बनाती अभी उसमें गरम मसाला डालती नहीं हूँ। जो होता है खड़ा मसाला डाल दिया, गरम मसाला यूज़ नहीं करती। तो इसीलिए इंडिया से ये सारे हमने गरम मसाले मंगवाए, जो कि पनीर वगैरह के जैसे कभी कभी होता है ना बनाने के लिए, तो तब काम आएगा ये इसलिए। और थोड़ा सस्ती रेट में पड़ जाता है। और दूसरा कि अगला खुद जब लाना चाहता है तो क्यों ना मना करे, ले लेना चाहिए। हाँ गाइस, तो ये रही मसाले की बारी। सो अब आ जाती है मिठाई की। मिठाई का जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया ने कहा कि मेरे पास लगेज है, मैं ला सकता हूँ। तो इसीलिए हमने पूछा कि मिठाई कौन सी मशहूर है वहाँ की, तो बोला कि वहाँ के सांटे बड़े मशहूर है। वैसे सांटे अजमेर में भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के भी, लेकिन जब बोला तो ठीक है, हमने कहा चलो सांटे ही ले आओ, और अच्छे भी होते हैं। इसको एकदम खाने से ना वो एकदम मतलब मुँह में ना वो एकदम मतलब कैसे होता है, एकदम सॉफ्ट सा लगता है, तो बड़ा मज़ा आता है। इसलिए सांटे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और जो मैंने क्रीम मंगाई ना, ये क्रीम गाइस ये मेरे हाथों के लिए है, मतलब मेरे हाथ में ना एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए मैंने ये क्रीम मंगाई है, जो कि मैं पहले भी यही यूज़ करती थी क्रीम एलर्जी के लिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना हाथ। ये जो है ना, मतलब ये आपको दिख रहा हो, अगर दिख रहे
शायद अभी नहीं दिखेगा ये, मतलब ऐसे ना थोड़ा मुझे जैसे कोई साबुन अगर मैंने चेंज कर ली या क्या ना बर्तन धोने की, तो उससे मुझे एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए ये वाली जो क्रीम मंगवाई है, इससे मेरा हाथ जो ठीक हो जाता है। और बारी आ जाती है मेहंदी के कोण की। तो अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे मेहंदी के, चलो दवाइयों की बात तो लगे, दवाइयाँ तो वैसे भी हम कोई ना कोई अगर आता जाता है ना तो हम मंगवा ही लेते हैं। तो अभी आप लोग सोचेंगे कि मेहंदी के कोण तो दुबई में मिलते होंगे, तो वो क्यों मंगवाए। सो गाइज, बिल्कुल मेहंदी के कोण दुबई में मिलते हैं और बहुत अच्छे मिलते हैं, यानी इतनी बढ़िया मेहंदी रचती है। लेकिन ये होता है कि यहाँ पे जो मेहंदी का कोण है वो थोड़ा सा, जहाँ इंडिया में पूरा पैकेट आ जाता है उतने में सिर्फ एक कोण यहाँ पे मिलेगा। कोण अच्छा होता है लेकिन उतने में एक मिलेगा। तो फिर हम सोचते हैं कि अगला जब बोलता है तो क्यों ना ये चीज़ तो मैं लाने वाली थी गाइस, मैं खुद भी लाने वाली थी, क्योंकि मैं जब भी इंडिया जाती हूँ मैं एक पैकेट ऐसा पूरा लेके आती हूँ जिसमें 12 कोण होते, पूरा लाती हूँ। लेकिन अभी 2 साल से मैं नहीं लाई। मैंने क्या करा, पिछले साल भी मैं गई तो मैं, क्योंकि मेरे पास उससे पहले के कोण थे, तो मैं पिछले साल भी गई ना तो मैंने 2-3 ही कोण लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे। और अब की बार तो मैंने कोण लिए ही नहीं। जो मैंने हाथों में मेहंदी लगाई थी ना, वही बचा हुआ कोण था, वो उठा के लिए आई थी। सो इस वजह से, और वो भी मैंने अभी लगा ली है, तो इतना नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा चलिए ये भी मंगवा लेते हैं, और किसी अगले ने भी बोला था तो इसीलिए ठीक है। तो ये कोण इसीलिए आया है। और अब आ जाती है माता की किताब की बारी, कि माता की किताब भी यहाँ पे मिल जाती। देखिए गाइज, दुबई में A to Z जो भी आपको चाहिए हर चीज़ मिलेगी। ऐसी कोई भी चीज़ है जो यहाँ ना मिले, हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको, खाने में, पीने में, मतलब जो आपको व्रत के लिए, मतलब हम इंडिया के हिसाब से जो भी चाहिए होता है ना, हर चीज़ मिलती है। जो भी व्रतों में जो भी किताबें यूज़ होती हैं, जो भी हम व्रत में उद्यापन में देते हैं, कथा में पढ़ते हैं, हर एक A to Z सब मिलता है। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा महंगा होता है, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि अगर कोई आ रहा है तो वहाँ से मंगवा लेते हैं, और पड़ी रहेंगी, जब व्रत रखेंगे तब ये यूज़ हो जाएंगी, मतलब तब जो है उद्यापन में देने में काम आ जाएंगी। इसीलिए मैंने ये किताबें मंगवाई हैं, क्योंकि अब मेरे को है ना, मतलब महीने भर से मेरे दिमाग में ये चीज़ हो रही है कि मुझे वैभव माता का व्रत रखना है। तो मैं कब रखती हूँ वो पता नहीं है, लेकिन बस मेरे मन में आ गया ये। क्योंकि मैंने पहले भी रखे हुए हैं और अब फिर से मेरे मन में आ गया। मतलब मेरे को 3 साल हो चुके हैं, मैंने 2018 या 19 में रखा था, उसके बाद मैंने व्रत नहीं रखा। तो अब पता नहीं क्यों मेरे मन में फिर से वही चीज़ आ गई कि मुझे व्रत रखना है। तो इसीलिए मैंने ये किताबें मंगवाई हैं गाइस। और ये मतलब इंडिया में थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, थोड़ी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। और देखिए, अगर कोई आ रहा है, लेके आ रहे हैं, तो ले आने दो, मतलब वो क्यों करे। अगर हाँ ये होता कि कोई भी नहीं ला रहा है, कोई गया भी नहीं है और ज़रूरी पड़ गया लेना, तो ले भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेना होता है तो ले लेते हैं, जहाँ नहीं है भी कोई आता है तो वहाँ से मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मंगवाई। अब आप सोचेंगे जो फेस वॉश है वो मैंने क्यों मंगवाया, वो मैंने इसलिए मंगवाया गाइस, तो वो भी यहाँ पे महंगा है, तो इसीलिए। तो अब जैसे मैं गई थी तो मैं 2 फेस वॉश जो है वो ले आई थी, उसमें से 2 ख़त्म हो चुके हैं, तीसरा मैंने यहाँ पे लिया। तो मैंने सोचा ये भी एक मंगवा ले, 2 मंगवा लेती हूँ, ताकि 2 महीने के लिए, देखिए आखिर बाद में तो लेना ही है, ये नहीं है कि नहीं, क्योंकि ये जैसे ही ख़त्म हो गए 2 हैं, तो अभी ये तो नहीं है कि फिर 2-3 महीने में किसी और से मंगवा लूँ। तो ये होता है गाइस कि जितना चल सके उतना ठीक है, फिर उसके बाद वापस से मंगवाएंगे। वहाँ यहाँ का और वहाँ के में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब जैसे यहाँ मैं बता दूँ तो ये है मेरा 260 रुपये का इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से 20-25 ग्राम का, तो थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा महंगा है, बट ठीक है। यहाँ पे थोड़ा महंगा पड़ता है, बट ठीक है, लेना, देखिए गाइस, लेना होता है तो वो चीज़ लेनी भी पड़ती है, ज़रूरी होती है। तो ये नहीं है कि हम इसी चक्कर में बैठे रहें कि कोई इंडिया से आएगा तो हम मंगवाएंगे। जैसे अब यहाँ पे आटा, हर चीज़ यहाँ पे है, तो अब ये तो नहीं सोचेंगे कि सब कुछ इंडिया से लेके आए। जहाँ इंसान रहता है वो चीज़ें वहाँ ख़रीदने पड़ती हैं। लेकिन हाँ, जितना हो सकता है, अगर कोशिश होती है इंडिया से कुछ मंगवा लिया है क्या, तो इसलिए। सो बस ये सारा सामान, वीडियो बहुत बड़ा हो गया ना, लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गए मेरे और मैं खुद सोच रही हूँ कि शायद लेक्चर बड़े ज़्यादा हो गए मेरे। सो वजह यही होती है गाइस, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं ना इस चीज़ को कि इंडिया से आप, जैसे मैंने बताया था ना पहले कि मैं इंडिया से मिर्च मसाले लेके आई थी खुद भी, तो कमेंट आए थे कि दुबई में मिर्च मसाले नहीं मिलते जो आप इंडिया से लेके आए हो। तो वजह यही है कि थोड़ा स्टॉक होता है वहाँ से, हम घर की पिसी हुई लेके आते हैं चीज़ें, तो वो यहाँ हमारी साल 1.5 साल चलती है। एक मैं ही नहीं हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी इंडियन है ज़्यादातर इंडिया से ही चीज़ें ये लाते हैं, मिर्च मसाले जो भी होते हैं। कुछ नहीं लाते अगर सामान ज़्यादा होता है, वरना ये ले आते हैं, ठीक है। तो यही वजह थी, सॉरी गाइस। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, सब कुछ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। A to Z जो भी आपको चाहिए
सब कुछ, बल्कि मुझे लगता है कि वहाँ से ज़्यादा यहाँ मुझे हर एक चीज़ मिल जाती है देखने को और लेने को, ख़रीदने को जो चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है गाइस, सो बस इसी वजह से थोड़ा सा महंगा सस्ता था, और प्लस महंगा सस्ता भी चलिए छोड़, वो भी कोई बात नहीं है। मेन था कि अगला जब लाने के लिए तैयार है वो खुद बोलते हैं कि हम ले आएंगे, हमारे पास लगेज है खाली, यानी कि मतलब ये था कि वो ला सकते थे आराम से, इसीलिए तो अगले भैया ने जब खुद ने ही बोला तो फिर हमने कहा चलिए थोड़ा ये सामान मंगवा लेते हैं, हमारे काम आ जाएगा। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से 2 किलो करीब सामान होगा शायद तक, क्योंकि आधा किलो का तो वही है साटा, हाँ तो 1.5 किलो करीब होगा ये सारा, क्योंकि गाइस मिर्च मसाले का तो इतना वजन नहीं होना है ना, इनका तो इतना नहीं होगा वजन। हाँ जो मेहंदी का कोड और ये है किताब का, उसका हो सकता है। सो 1 किलो 1.5 किलो वजन होगा, तो इसीलिए ये सारा सामान हमने मंगा लिया। और देखिए हम खुद भी समझते हैं, अगर अगला खुद कह रहा है कि मैं ला सकता हूँ तो हम उसे लूटे, हम ज़्यादा सामान मंगवा ले, वो चीज़ नहीं है। हमने ऐसी चीज़ें मंगवाई हैं जो वजन में भी कम हो, जैसे कि ये जो भी गर्म मसाले, इनका वजन कुछ भी नहीं है। मेहंदी का कोण होगा उसका वजन है, क्योंकि पूरा पैकेट है, प्लस जो साठा हमने मंगाया उसका होगा, और माता की जो किताबें हैं उनका होगा, बस यही होगा। बाकी ये जो मसाले हैं इनका मेरे ख्याल से मैं तो कहती हूँ शायद पाव भर भी हो, तो शायद पता नहीं, तो इसीलिए तो गैस ऐसा नहीं है। अगला हमें चाहे बोले तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमारे 3-4 किलो सामान ले आओ, थोड़ा थोड़ा बोला, लेकिन जो जो काम की ज़रूरत वाली चीज़ें थी वो बोली थी। सो चलिए गैस, यही था मेरा आज का ब्लॉग। शेयर कर लिया कि इंडिया से हमारे लिए क्या क्या सामान आया गया है जो हमने इंडिया से मंगवाया है, तो बस यही है। और व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि काफ़ी कमेंट ऐसे आते हैं ना, और कुछ अगर कमेंट नहीं भी करते तो मैं समझती हूँ उनके दिमाग में ये चीज़ें आती होंगी, क्योंकि गाइस जैसे मैं भी किसी के ब्लॉग देखती हूँ तो मेरे को भी थोड़ी दिमाग में आती चीज़ें कि ये क्या वहाँ नहीं मिलता है गैस ऐसा। सो थोड़ा दिमाग में आता है ना, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलती है जो यहाँ से मंगाते हैं, ऐसा वैसा जो भी है। सो इसीलिए ये मैंने आपसे शेयर किया है, ताकि आपके दिमाग में जो भी बात हो वो क्लियर हो जाए। सो चलिए गाइस, व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा व्लॉग होगा, पता नहीं कितना होगा, आई थिंक मुझे लगता है कि 14-15 मिनट का तो हो ही जाएगा। सो आज की व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ नई व्लॉग में। और खाना मैंने आपको बता दिया था, ग्वारफली की सब्ज़ी बनाई है, रोटियां बनानी है, और साथ ही ये कह रहे हैं कि मैं ऑमलेट बनाऊंगा, तो बस वही हो जाएगा। और क्या है, बस यही है। सो गाइस व्लॉग को एंड करती हूँ, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, और अच्छे कमेंट करिए। चैनल पर जो नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। बाय बाय।